रहना, विचरण करते रहना, क्योंकि अब मेरे जाते ही यहाँ कलयुग अपना पैर पछाड़ देगा। लोग आतताई हो जाएंगे, अत्याचारी हो जाएंगे, मनमानी हो जाएंगे। अब कोई गुरु की वाणी नहीं सुनेगा, संत वाणी नहीं सुनेगा, सब मनमानी करने लगेंगे, अपने अपने मन का धर्म बना लेंगे। जिसे धर्म कहते हैं उसका खंडन मंडन कर देंगे, अपने मन का बना लेंगे। इसलिए तुम धरती पर मत रहना। महाराज उद्धव को लगा कि अब ये मुझको छोड़ करके जाने वाले हैं, इतने में उनको कष्ट हुआ। महाराज उसी समय वसुदेव के यहाँ आज द्वारिका में नारद आते हैं। जाने के पहले भगवान कृष्ण के द्वारिका छोड़ने के पहले आज अंतिम बार नारद आए और उन्होंने वसुदेव को देखा तो वसुदेव को देखते ही आश्चर्य में पड़ गए। जिनके घर में जिन्होंने अपने बालक को भगवान को बालक के रूप में पैदा किया हो, उनकी समस्त लीलाओं को सुना हो, देखा हो, जिनका विवाह देखा हो, सारी लीलाओं को देखा हो और वो आज चित्त को उदास किए बैठा हो, ये भगवान का कैसा दर्शन रहा। नारद ने पूछा, क्यों गत वित्त की भांति अपने चित्त को उदास किए हुए हो बाबा? महाराज वसुदेव कहते हैं, नारद यद्यप कोई कमी नहीं है पर मेरे चित्त को शांति नहीं मिल रही है, मेरे चित्त को शांति नहीं मिल रही है। नारद को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक 9 योगेश्वरों की कथा सुनाता हूँ जो महाराज जनक को सुनाए थे। और महाराज जो जैनियों के आज प्रवर्तक है ऋषभदेव, उनके 100 पुत्र पैदा हुए थे जो 9 ऊर्ध्वरेता हो गए थे, वही 9 योगेश्वर बने आगे जाकर के। वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सबसे पहले प्रश्न था, दुर्लभो मानुषो देहो, ये मानव का तन बड़ा दुर्लभ है। अगर किसी को मिल भी जाए तो उसे इसमें नहीं भूल जाना चाहिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये कच्चे माटी का घड़ा है, एक तो पानी रुकेगा नहीं, अगर रुक गया थोड़ी सी भी कंकड़ी लगी नहीं कि क्षण भर में करोड़ों टुकड़े में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए मानुष तन मिला तो है, दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं कि एक बार मुझे मनुष्य तन मिल जाए, वो भी भारत में। क्यों? बोले भारत में ही भगवान के चरित्रों का गायन होता है जिसको सुना जा सकता है। अगर किसी को वैकुंठ हो जाए तो वहाँ भगवत चर्चा सुनने को नहीं मिलती। और जैसे जैसे उसका पुण्य समाप्त होता है तो गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाता है तो स्वर्ग का प्राणी पुनः यही धरती पे आके गिरता है। लेकिन जो भगवान की कथा को सुन करके वैकुंठ जाता है फिर कभी वापस नहीं आता है। भगवत चर्चा सुन करके जो वैकुंठ स्वर्ग नहीं जाता उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भगवत चर्चा में सत्संग में इतना दम है कि वो मोक्ष देता है, मोक्षम प्रदयति, मोक्ष का दाता होता है। इसलिए देवता भी तरसते हैं कि मृत्यु लोक के भारत भूमि में मुझे मानव का तन दिया जाए, जहाँ जाकर के मैं भगवत चर्चा सुन करके हमेशा हमेशा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाऊंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर आज्ञा हो तो बढ़िया मोक्ष में पहुंचने के लिए एक प्रेम भरी कथा सुना देता है। इसी पीरियड में महाराज एक यदु के गुरु थे, दत्तात्रेय अवधूत थे, वो 24 गुरु बनाए थे। आजकल लोग पूछा करते हैं महाराज गुरु बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। एक का शब्द का या ए शब्द का जो बोध कराता है वो भी गुरु है, और जो कान में कनपुकवा गुरुमत होते हैं वो भी गुरु होते हैं। और एक होता है जो आत्म कल्याण कराता है, आत्मबोध कराता है। आत्मबोध कराने वाला गुरु जब तक न मिल जाए तब तक गुरु परिवर्तित करते रहना चाहिए। जब आत्मबोध करा देने वाला गुरु मिल जाए फिर उसके शरण में पूर्ण सर्वभावेन समर्पित हो जाना चाहिए और अपना परम कल्याण कर लेना चाहिए। कहने को कुछ और मन है, आइए समर्पण की एक विधा को बताते हैं। मेरा मन था आपको सुनाने के लिए,
उस समय की बात है कि कल से युद्ध महाभारत का प्रारंभ होगा, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होगा। तो आज अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं द्वारिका, दोनों जाते हैं द्वारिका। एक जाता है अपने मन से और एक जाता है शकुनी के प्रेरणा करने पर। अपने मन से जा रहे हैं अर्जुन और शकुनी जा रहा है, दुर्योधन जा रहा है अपने मामा शकुनी के प्रेरणा करने पर। शकुनी ने कहा, अरे भांजी, उस छलिया को अपने बस में कर ले तो युद्ध जीत सकता है। यद्यपि अर्जुन को जीतना बड़ा कठिन है, पर अगर उसको तू अपने बस में कर ले तो काम बन सकता है। एक बार जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके आए थे, तब भी शकुनी ने कुछ ऐसी माया फैलाई थी कि कृष्ण को अपने बस में कर लिया जाए, लेकिन कृष्ण बस में नहीं हुए थे। दुर्योधन रथ में बैठ करके पहुंच गए द्वारिका। भगवान जानते थे कि कल से युद्ध होगा और ये दोनों सेना नायक मेरे पास आएंगे। भगवान अपना पीताम्बर ओढ़ करके, भलाई 1000 बार इसको आप सुने हो, लेकिन सुनिएगा, आनंद आएगा। अगर जीवन में एक भी शब्द आ जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ऐसी कथा है, अगर जीवन में एक शब्द भी उतर जाएगा तो ये मानव तन सार्थक हो जाएगा, मानव तन सार्थक हो जाएगा। दुर्योधन पहुंचे, भगवान कृष्ण ढोंग रचे हुए थे, अपना पीताम्बर ओढ़ के पड़ रहे थे, सोने का श्वान किए हुए थे। दुर्योधन ने देखा कि ये तो सोए हुए हैं, तो सिर की तरफ खड़ा हो गया। पलक झपकते अर्जुन पहुंचते हैं। जैसे ही अर्जुन पहुंचे, देखा कि भगवान कृष्ण, एक देखता है कि कृष्ण सोए हुए हैं और एक देखता है कि भगवान कृष्ण सोए हुए हैं। अर्जुन आंखों में आंसू भर लेते, पैरों की तरफ हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, मैं समय से नहीं आया। यहाँ जो संकेत है, समय जो ये कहते हैं लोग बात, अभी तो बाल्यावस्था है, अभी तो जवानी की खेल कर ले, फिर बुढ़ापे में राम राम गोमुखी में हाथ डालेंगे, तब राम राम ओम नमो भगवते वासुदेव जप करके मानव जीवन सार्थक कर लेंगे, तब नहीं होगा। उम्र सारी धोखे में खोए दियो, ये तो धोखा है। 12 बरस बालापन बीता, 20 में जवान भयो, 30 बरस माया के प्रेरे, देश विदेश गयो। धीरे धीरे जैसे ही इस धरती पर जीव आता है, जैसे ही धरती पर जीव आता है, तो जब माँ के गर्भ में रहता है तब बड़ा निर्मल होता है। माँ के गर्भ में केवल भगवान का स्मरण करता है, भगवान को देखता रहता है, प्रभु उबार दो उबार दो। लेकिन धरती पर गिरते ही इन माताओं की माया लपट जाती है। कैसे? जैसे आकाश से निर्मल जल गिरे और धरती पर आते ही इसकी मिट्टी उससे मिलती है, तो भूमि पर ढावर पानी, भूमि पर ढावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे ही बड़ा होता है, माता पर प्रीत, पिता पर प्रीत, भाइयों पर प्रीत, बंधुओं पर प्रीत, मित्रों पर प्रीत बढ़ता चला जाता है। 40 बरस अंत जब लागा, उनके मोह नहीं हो, कितना बना लिया जाए, कितना अधिक से अधिक बड़ी हवेली बना ली जाए, मर्सिडीज गाड़ी या खड़ी कर दी जाए, नौकर चाकर खड़ा कर दिया जाए, सब कुछ परमात्मा दे दे, पर इसके बावजूद भी संतोष नहीं होता है। लगता है और मिल जाए और मिल जाए। रावण की मंदोदरी के बराबर सीता को अलग कर दिया जाए तो मंदोदरी से, उस समय सीता तो भगवती थी, उसको अलग कर दिया जाए तो मंदोदरी से सुंदर कोई नारी ललामा नहीं। लेकिन रावण का पेट नहीं भरता था, वो तो ये भी मुझको मिल जाए, ये भी मुझको मिल जाए और सीता भी मुझको मिल जाए। तो जो इस तरह संपत्ति की ही आकांक्षा करता रहता है मेरे माई बाप, वो रावण है। रावण मनुष्य नहीं है, मानव नहीं है, रावण है। जो केवल मांगता ही रह जाए, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, जिसके मन में ये आकांक्षा है वो रावण है, रावण। ठीक दोनों योद्धा जब पहुंचे, समय से नहीं आया। जैसे ही मौका मिल जाए, जैसे ही मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, वैसे ही तुरंत इसको त्याग देना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर चल देना चाहिए। जैसे ही अर्जुन पहुंचते, भगवान ने अपना दुपट्टा हटाया, सामने अर्जुन खड़े थे। बोले, कहो अर्जुन, कैसे आना हुआ?
बोले प्रभु जैसे कैसे आना हुआ? तो दुर्योधन सिर की तरफ खड़ा था। दुर्योधन बोल पड़ा, नीति के अनुसार कृष्ण ये प्रश्न आपको मुझसे करना चाहिए। बोले मेरी दृष्टि तो पड़ी है अर्जुन पर, परमात्मा की दृष्टि अनुरागी पर पड़ती है, अहंकारी पर नहीं पड़ती। ये संकेत करती है कथा। परमात्मा की दृष्टि प्रेमी पर पड़ती है, अनुरागी पर पड़ती है, किसी अहंकारी आदिताई अत्याचारी पर नहीं पड़ती है। युवराज मेरी दृष्टि तो अर्जुन पर पड़ी है, पर अगर आप आए हैं तो बताइए क्यों आए हैं? बताया गया कि आपके शांति दूत बनने पर भी युद्ध विराम नहीं हो रहा है, कल से युद्ध प्रारंभ है। केशव मेरी इस युद्ध पर आप सहायता करें। भगवान ने कहा सुनो युवराज, मैंने अपने को बांट लिया, मुझे मालूम था कि तुम मेरे पास आओगे और अर्जुन भी मेरे पास आएंगे, इसलिए मैंने अपने आप को बांट लिया। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है जो मार काट करेगी, युद्ध करेगी, तलवारें खटकाएगी, और एक तरफ मैं हूँ तो मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जो मुझको अपनाएगा उसके रथ का, अगर वो चाहेगा तो उसके रथ का संचालन करूंगा, और पूछेगा तो दांव पेच बताऊंगा, अपने आप कुछ नहीं करूंगा। दुर्योधन ने सोचा इस मदारी को क्या ले जाए, गोपियां थोड़ी ना नचाना है वृंदावन में, यहाँ तो तलवारें चलाना है, तलवारें चलाना है, इसको ले जाकर के कोई फायदा नहीं। बोले केशव आप अपनी नारायणी सेना दे दो, और उन्होंने नारायणी सेना दे दिया दुर्योधन को। दुर्योधन सेना लेकर के चले गए। तब अर्जुन से व्यंग करते हुए मुस्कुराते हैं। अर्जुन सेना लेकर के तो दुर्योधन चले गए। अब क्या होगा? क्योंकि दुर्योधन की तरफ 11 अक्षौणी सेना थी और 7 अक्षौणी सेना थी युधिष्ठिर के पास, और ये नारायणी सेना भी उन्हीं को मिल गई। तो भगवान व्यंग करते मुस्कुराते हुए कहते हैं अर्जुन सेना लेकर के तो दुर्योधन चले गए। अब क्या होगा? जो अर्जुन कहता है हम भी कहेंगे, आप भी सुनेंगे, लेकिन भगवान से हम सब विनय करें कि ये बात मेरे अंदर आ जाए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, अरो हार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु केवल एक ही मेरे मन में संकल्प है। अर्जुन कहता है मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दो दुनिया भर का। संसार की जितनी आस्था है, विनय पत्रिका का एक पद है, जो मन लागे राम चरण अस, कैसा देह गे सुतबिद कलत्रम, मगन होत बिन जतन किए जस। उस तरह मेरा मन तुम्हारे चरणों में लग जाए, यही आकांक्षा है केशव। न मुझे हारना है न मुझे जीतना है, हारोगे तो तुम, जीतोगे तो तुम। बस मैंने तो अपनी आत्मा तुम्हारे चरणों में समर्पित करके तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ, जैसा नचाओगे केशव वैसा नाचूंगा। न मुझे सेना की जरूरत है, न जीतने की जरूरत है, न हारने की जरूरत है, तो फिर किसकी जरूरत है? पार्थ बोले केवल आपकी जरूरत है। आप मेरे मन मंदिर में बस जाओ, बस मैं तो इसके लिए आया। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। जहाँ अनुराग और परमात्मा दोनों होंगे वहीं विजय होगी। कथा बहुत लंबी है, आज और भी काम है, बस इतना ही भागवत का सार है। भगवान को अपनी अंतरात्मा समर्पित कर देना है। इतना कह करके महाराज सुखदेव परीक्षित से पूछते हैं परीक्षित और कुछ सुनना चाहते हो? अभी परीक्षित ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। अब जैसे ही सुखदेव ने ये कहा कि और कुछ सुनना चाहते हो और जानना चाहते हो, परीक्षित को बोध हो गया और तुरंत ही जहाँ बैठे थे वहां से उठ करके अपने गुरुदेव के समीप पहुंच गए।
भागवत कथा सुनने का मतलब केवल एक है, अपने गुरु की सानिध्यता प्राप्त कर लेना, अपने इष्ट की सानिध्यता, उसके इष्ट का प्रेम प्राप्त कर लेना, बोध हो जाना, आत्मा का बोध हो जाना ही भागवत श्रवण करने का फल है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं और कुछ सुनना है, जाकर के उनके चरणों में अपना माथा पटक दिए और कुछ बोले नहीं, तो बोले मैं अब जाना